विजिट वीज़े ओपन हो गई। इस लेवल का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा जो है ना वो निकल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान अज़हर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके साथ मैं ओमान के वीज़ा के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आप लोग ओमान जाना चाहते हैं या ओमान का आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि काफ़ी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि लोग कह रहे हैं जी वीज़े निकल गए हैं। एजेंटों ने जो है ना अपने अपने चैनल्स पर मैसेज करने शुरू कर दिए हैं, लोगों को बताना शुरू कर दिया जी वीज़ा निकल गए, आप हमें पैसे दो, वीज़ा निकलवा दें। मैं आपको बिल्कुल जो एक क्लियर पॉइंट है ना वो आपको बता देता हूँ। वीज़े ओपन हो गए हैं, विजिट वीज़े भी ओपन हो गए हैं, पर हर कैटेगरी का वीज़ा जो है ना वो ओपन नहीं हुआ। और हर जैसे कि विजिट वीज़ा है ना वो भी हर कैटेगरी का विजिट वीज़ा जो है ना वो ओपन नहीं हुआ। अगर आप जो विजिट वीज़े की विजिट वीज़े की भी एक कैटेगरी होती है, अगर उसके अंदर आप अच्छे प्रोफेशन वाला कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करेंगे फिर आपका जो वीज़ा है ना वो निकलने के ज़्यादा चांस है। अदरवाइज़ जैसे आप दुबई से, कतर से, सऊदी अरबिया से अगर आप ओमान के लिए जाते हैं तब भी आपके पास अच्छी कैटेगरी का वीज़ा होगा, फिर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलने के जो है ना वो ज़्यादा चांस है। अदरवाइज़ आपको जो है ना वो वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो रेजिडेंस वीज़े की है वो ये है कि अगर आप अच्छी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं फिर आपका निकल जाएगा, जैसा कि मैनेजर का, पार्टनर का, ऑनर का, या इसके अलावा किसी डॉक्टर का, या इस लेवल का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा जो है ना वो निकल जाएगा। इस बंदों के वीज़ा निकल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा वीज़ा निकल रहा है वो जिन लोगों ने वीज़ा बैन होने के दौरान जिस वक्त वीज़ा अप्लाई किया था उस वक्त जिन लोगों ने अपनी अपनी फीसें जमा करवाई थी, जिसे मदूनिया कहते हैं। कुछ लोग मदूनिया कहते हैं जी हमारी मदूनिया निकल गई, हमारा वो निकल गया, और आम लोगों को पता नहीं चलता, वो कह देते हैं जी वीज़े निकल गए हैं, और कुछ लोग दिखा रहे हैं कि वीज़े जो है ना वो निकल रहे हैं। तो मदूनिया उन लोगों ने, या फीस उस वक्त जिन लोगों ने जमा करवाई थी उसमें से कुछ लोगों के, चंद लोगों के जो वीज़े है वो फीस है वो अप्रूवल हुई है, उन लोगों के वीज़ा जो है ना वो निकल आए हैं। हर बंदे का वीज़ा नहीं निकल रहा। अगर एजेंट आपसे कहता है कि आप हमें पैसे दो, हम आपको वीज़ा दे देते हैं, आप लोगों ने उनसे सिंपल सी ये बात कहनी है कि भाई साहब आप सबसे पहले अपना कोटा अप्रूव करवाएं। अगर आपका कोटा अप्रूव हो जाता है फिर वीज़े की जो फीस है ना फिर जमा होती है। पहले किसी भी अगर ओमान का वीज़ा लेते हैं ना, किसी भी कंपनी से वीज़ा लेते हैं, आज़ाद वीज़ा तो होता ही नहीं है ना, किसी भी कंपनी से अगर आप वीज़ा लेते हैं उस बंदे को बोलो कि आप अपनी कंपनी का पहले कोटा अप्रूवल करवाएं। वो चाहे 2 वीज़े का अप्रूवल करवाता है, 3 का, 5 का, 10 का, जितने का भी करवाता है। फिर जब वो कोटा अप्रूवल होता है फिर बंदे को मैसेज आता है कि जी आपके 10 वीज़े या 5 वीज़े जो है ना वो अप्रूव हो गए, आप इसमें वीज़े निकलवा सकते हैं और इस आप नेशनैलिटी को जो है ना वीज़ा दे सकते हैं अपनी कंपनी का। अगर वो आपको अपना कोटा दिखा देता है, मैसेज गवर्नमेंट का दिखा देता है जी हमारे 5 वीज़े जो है ना या 5 वो अप्रूवल हो गए हैं, उसके बाद अगर आप अपना मदूनिया जमा करवाएंगे, मतलब उसके बाद अगर आप फीस जमा करवाएंगे ना फिर आपका वीज़ा जो है ना वो इजीली निकल रहा है। अदरवाइज अगर आप पैसे दे देते हैं, एजेंट कहता है जी हमने वीज़े आपके डाल दिए, वीज़े नहीं डाले होते, उन्होंने अपना कोटा जो है ना वो अप्रूव करवाने के लिए जमा करवाया होता है, जो कि पेंडिंग हो रहा है, वो कोटे अप्रूव नहीं हो रहे। किसी एजेंट को पैसे ना दे। ये जो लोग फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर अपने अपने ऑफिस में काफ़ी ट्रैवल एजेंटों के मैंने वो मैसेज वीडियोस देखी हैं, अपने अपने एजेंट में दफ्तर में बैठ के कह रहे हैं जी ये हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो उन लोगों के वो वीज़े निकले हैं जो उन्होंने पहले कोटे अप्रूव करवाए हुए थे, उनकी मदूनिया जो है ना वो अप्रूव हुई है। ठीक है। और जिन लोगों ने अब कोटा अप्रूव करवाना है उन लोगों की फीस तब पे वो होगी जब उनका कोटा अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। वीज़े की फीस भी उसी वक्त जमा करवाई जाती है जब उनका कोटा पास हो जाता है, फिर फीस जमा करवाई जाती है, उससे पहले फीस जमा नहीं होती। और फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 210 रियाल फीस है, और फीस ज़्यादा नहीं है। अगर वो बंदा आपसे कहता है तो पूरी तहकीक करने के बाद आपने वीज़ा जमा करवाना है, किसी एजेंट के हत्थे नहीं चढ़ना, किसी को बगैर किसी तहकीक के अपने पैसे नहीं दे देने। अभी जैसे नॉर्मली वीज़ा पहले निकल रहे थे, कोई भी बंदा 10 वीज़े, 5 वीज़े, 4 वीज़े अप्रूव करवा रहा था, इजीली प्रूव हो रहे थे, कोटा प्रूव हो रहा था, दुनिया जमा हो रही। और दूसरी बात आपको मजे की बता दो, अगर उस बंदे का कोटा अप्रूव्ड है ना, चाहे वो 2 वीज़े का है चाहे 10 वीज़े का है,
उसके बाद अगर वो फीस जमा करवाता है ना, तो मैक्सिमम 24 आवर में उस बंदे का वीजा जो है ना वो निकल जाता है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगता। और वो बाद में फिर आपको कह रहे होते हैं जी जमा करवाई हुई है फीस, निकल जाता है 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में। वो सिर्फ अपने कोटे का इंतजार कर रहे होते हैं, उनका कोटा अप्रूव नहीं हुआ होता। तो अगर आपने, फिर मैं वही बात बोलूंगा कि अगर आप ओमान जाना चाहते हैं, आप सबसे पहले अपनी ये तहकीक करें उस बंदे के पास कोटा है या नहीं। अगर उस बंदे के पास कोटा है तो फिर आपको वो वीज़ा दे देगा, अगर उसके पास कोटा नहीं है तो फिर अभी वो रिक्सी काम है। अभी नॉर्मल वीज़े नहीं हुए, ना विजिट वीज़ा नॉर्मल हुआ है और ना ही रेजिडेंस वीज़ा नॉर्मल हुआ है। अपने मेज़बान अजहर सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।